अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी बच्चों, आज हमने क्या पढ़ना है जी। हमारा जो पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। सबसे पहले तो आपने चैप्टर नंबर 3, तो अभी मेरी वीडियो नहीं आई तो जल्दी वो चैप्टर नंबर 3 भी हम शुरू करेंगे। ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट को आपने समझना है कि आम जिंदगी में डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, आम जिंदगी में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वो क्या नाम है कि हमने ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, उसने हमारे पास कितना फासला कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो हम फिज़िक्स के रूल से बताएंगे कि उसने हमारे पास यहाँ एक बॉडी है, यहाँ, ठीक है, उसने यहाँ से यहाँ तक कितना फासला मुकम्मल किया है, तो वो हम डिस्प्लेसमेंट के क्या नाम है थ्रू निकालते हैं। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू निकालते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में आप अकेला डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो अब चैप्टर नंबर 5 में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। एंगुलर का मतलब होता है कोई भी एंगल। ठीक है जी, कोई का एंगुलर का मतलब होता है कोई भी एंगल के हिसाब से हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है कि इसने यहाँ तक हमारे पास कितना सफ़र तय किया है। ठीक है जी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। द एंगुलर एंगल सबटेंडेड बाय अ बॉडी, किसी भी जिस्म का एंगल जो सबटेंड बनता है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल के सेंटर में, वेल मूवी अलोंग सर्कुलर पाथ, किसी भी सर्कुलर पाथ में, इस कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये हमने बात को समझना है। वो कहता है कि एंगुलर द एंगल सबस्टांटेड बाय अ बॉडी, किसी भी जिस्म का जो एंगल बनता है ना, किसके सर्कल के सेंटर पर, विल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में हमारे पास मूव करती है तो हमारे पास जो एंगल बनता है ना, उससे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है जी, एंगुलर हम डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं। ज़रा आप एक बात सा नोटिस कीजिएगा या बताइएगा मुझे, इधर मैं बनाता हूँ। अगर ये एक हमारे पास कार है, ठीक है जी, कार है, आपने इधर से लेकर इधर तक उसने कोई फासला तय किया, ठीक है, अब ये इधर तक हमारे पास कार आ गई है। ठीक है जी, तो आप अगर आपसे कोई पूछेगा तो इस कार ने कितना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इसने कवर किया है, तो हम बताएंगे कि इसने हमारे पास 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है जी, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ये तो अब आ जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी दो तरह का होता है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये मैंने जो डायग्राम बनाई है ना, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल देख लें कि हमारे पास एक कार है, यहाँ पड़ी हुई है, तो वो एक स्ट्रेट पाथ पर वो जो चलती चलती यहाँ तक आकर रुक गई है, तो हमें पूछ रहा है कि हमारे पास इसका कितना इसने डिस्प्लेसमेंट, कितना इसने फासला डिस्टेंस कवर किया, तो हम बताते हैं कि 10 मीटर इसने हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक सीधे पाथ में होता है, स्ट्रेट पाथ में हमारे पास जो डिस्टेंस कवर होता है वो हम कहलाते हैं, वो हमारे पास होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हम आसानी से फीते से माप कर बता देंगे, किसी इंची टेप से माप कर बता देंगे कि ये जी इस कार ने हमारे पास 10 मीटर फासला कवर किया है। ठीक है जी, अगर वही कार हमारे पास गोल चक्कर में घूमे, ठीक है जी, ये हमारे पास गोल चक्कर है, ठीक है जी, ये नज़र आ रहा है, ये गोल चक्कर है, तो ये हमारे पास ये एक कार है, ठीक है जी, यानी P1 नहीं है, कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, P है, तो वो जी डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक हमारे पास P2 तक आ गया, यहाँ जी इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है हमारे पास। ठीक है जी, तो अगर आपसे इधर पूछे तो हमारे पास जी इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो अगर आप इधर बताएं कि 10 मीटर, ठीक है जी, इस कार ने हमारे पास 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो हमें पता नहीं चलेगा। सर्कुलर पाथ पर हम जो लेंथ को मैयर करते हैं वो मीटर में मैयर के नहीं करते। लीनियर पाथ पर यानी स्ट्रेट पाथ पर जो लेंथ होती है वो मीटर में मैयर की जाती है, पर जो एंगुलर यानी सर्कुलर पाथ में जो हमारे पास लेंथ मैयर की जाती है वो मीटर में मैयर की नहीं जाती। क्यों कि हम इस बताएंगे कि कार ने हमारे पास 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो हमें नहीं पता चलेगा कि इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम अंदाज़ा लगाएंगे यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, 10 मीटर हमें पता नहीं चलेगा। तो जी सर्कुलर पाथ पर हम जो रीडिंग लेते हैं वो मीटर में नहीं लेते। ठीक है जी, आपने ये बात याद रखनी है। अगर हम एंगल के हिसाब से बताएं कि जी इस कार ने हमारे पास 90 डिग्री
जी फासला मुकम्मल किया, 90 डिग्री का फासला मुकम्मल किया, तो हम जल्दी से बता देंगे कि इस कार ने इतना फासला मुकम्मल किया जी इधर तक। अगर हम कहें कि 180 है तो इधर तक, 270 है तो इधर तक, अगर 360 है तो ये कार घूम के फिर वहीं आ जाए तो ये हमारे पास 360 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है कि सर्कुलर पाथ पर जो हमारे पास लेंथ होती है उसे मीटर में मेजर नहीं किया जाता, बल्कि उसे एंगल में मेजर किया जाता है। कि अगर ये कार जी इधर से इधर तक गई है तो हमें जी इसके 90 डिग्री ने जी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये कार इधर तक पहुंची है, 180 है तो इधर, 270 है इधर, तो 360 है तो उसने जी पूरा चक्कर हमारे पास मुकम्मल कर लिया। तो आपने ये बात याद रखनी है कि लीनियर पाथ पर मीटर में मेजर करते हैं और सर्कुलर पाथ यानी एंगुलर पाथ पर हम एंगल में डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। तो यही वो कह रहा है उसके डेफिनेशन में, द एंगल सब्सटेंटेड बाय अ बॉडी, किसी भी जिस्म का जो एंगल मेड बनता है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल के सेंटर पर, विल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, जब वो जिस्म को सर्कुलर पाथ पर मूव करा तो इस कार्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है जी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा थीटा, यानी थीटा के साथ उसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी थीटा कोई एंगल होगा, डेल्टा वो तब्दील हो रहा है, इसे हम रिप्रेजेंट इसके साथ करेंगे। अब वो कहता है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटीज फॉर अ स्मॉल वैल्यू। ठीक है जी, जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी भी होती है और स्केलर क्वांटिटी भी होती है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी किस टाइम होगी और स्केलर क्वांटिटी किस टाइम होगी? अब जी ये वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास उस टाइम होगी जबकि कोई स्मॉलर वैल्यू हमारे पास आ जाए, कि जिस तरह के स्मॉलर वैल्यू हमारे पास आ जाए 90 30 डिग्री 70 90 30 डिग्री हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है, तो इसके लिए हम ये जी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई लार्जर वैल्यू आ जाए यानी 720 360 780 1020 यानी लॉन्गर वैल्यू आ जाए, लार्जर वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए हम इसको स्केलर क्वांटिटीज़ हम मेजर करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ हम इसे रिप्रेजेंट इसे बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट लार्जर वैल्यू पर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो अलोंग जो हमारे पास एक्सिस होगा जिसके गिर्द वो रोटेशन करेगी तो वो जी उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी जिस चीज़ के गिर्द वो रोटेशन कर रही है, घूम रही है, तो इसे हम कहेंगे वो हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद ये पूछता है कि इसके यूनिट कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है जी, इसके यूनिट हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट यूनिट है, रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन। ठीक है जी, रेडियन जो हमारे पास है एसआई यूनिट है, आप जानते हैं ना कि रेडियन हमारे पास एसआई यूनिट है, डिग्री हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है, रेवोल्यूशन हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है। अब डिग्री हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है जी, डिग्री हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है, उससे बड़ा रेडियन और सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हमारे पास इसका यूनिट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास 3 यूनिट आ जाते हैं, डिग्री छोटा, रेडियन उससे बड़ा और रेवोल्यूशन उससे बड़ा, रेडियन हमारे पास इसका एसआई यूनिट आ जाता है। ठीक है जी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही होता है कि कोई भी जिस्म हमारे पास सर्कुलर पाथ में वो हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रहा हो तो हमें उसको बताते हैं कि वो एंगल में डिस्टेंस मेजर किया जाता है। अगर वो स्ट्रेट पाथ यानी लीनियर पाथ में करे तो उसके लिए हम मीटर में उसे मेजर करते हैं। ठीक है जी, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर जी आप उसकी डायरेक्शन बताएं कि जी हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, तो वो जी हम हेड टू टेल रूल यानी राइट हैंड रूल के ज़रिए बता सकते हैं। होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज योर राइट हैंड सच दैट द फिगर ऑफ राइट हैंड इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी कीपिंग थंब द एक्सटेक थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब वो कहता है कि हमारे पास ये जी हमारे पास एक पेंसिल है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक पेंसिल है। अब इसमें जी हमें इसको हाथ में पकड़ते हैं। ठीक है जी, इस पेंसिल को हमने हाथ में पकड़ी, ये हमारे पास जो कर्ली फिंगर है ना, इसे हम इसमें रखते हैं और अंगूठे को हम जी ऊपर वाली डायरेक्शन में रखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो जिस्म की डायरेक्शन है, जो हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की जानिब है। ठीक है जी, वो ऊपर की जानिब है। अगर वो ये हमारे पास थंब है तो ये हमारे पास कर्ली फिंगर है, ये हमारे पास घूम रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो डायरेक्शन है डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की जानिब होगी। अगर वो थंब को नीचे की जानिब रखेगा, ये कर्ली फिंगर ऊपर और थंब नीचे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी डायरेक्शन नीचे की जानिब है। ठीक है जी, तो हमने यूनिट्स भी इसके बता दिए हुए हैं। ठीक है जी, अब हम बताते हैं रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन क्या होती है।
हमारे पास अब सबसे पहले देखिए रेडियन कैन बी डिफाइन एज, रेडियन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंगल मेड बाय आर एंड द सेंटर ऑफ सर्कल हु लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, अब इसको हम इस तरीके से बताते हैं। ये जी हमारे पास, ठीक है जी, ये हमारे पास एक गोल सर्कल है, ये उसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है जी, ये सेंटर पॉइंट है, ये हमारे पास एक पी वाला है और ये हमारे पास पी है, यानी एक पॉइंट पी इधर पड़ा हुआ है और ये P1 है पॉइंट इधर पड़ा हुआ, ये जी हमारे पास इस पर थीटा एंगल बढ़ रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास सेंटर है सर्कल का। अब जी ये वो कहता है कि जो हमारे पास एंगल में जब एंगल बनता है आर एंड द सेंटर ऑफ सर्कल आर, ठीक है जी, सर्कल के आर और सेंटर के दरमियान जो हमारे पास जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेडियस है। ये सेंटर का सर्कल का सेंटर और ये सेंटर का सर्कल का आर है, इनके दरमियान जो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो हमारे पास रेडियन कहलाएगा। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं कि रेडियन। अब डिग्री हम किसे कहते हैं, इफ़ द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइड इनटू 36 इक्वल पार्ट, द एंगल मेड बाय द अर्थ पार्ट द सेंट्रल द सर्कल ऑफ द सर्कल इज़ 1 डिग्री। वो कहता है कि अगर हम सर्कल का, ये हमारे पास ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसे हम कहते हैं कि सर्कल का सरकमफेरेंस है। और आपको पता हो कि जो एक सर्कल होता है वो एक 360 का होता है। ठीक है ना, 360 का होता है, 0 से 90, 90 से 182, 70, 360। अब एक सर्कल जो हमारे पास वो होता है 360 का होता है। अगर सर्कल को सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगर सर्कल के सरकमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास डिग्री कहलाती है। ठीक है जी, वो हमारे पास डिग्री कहलाती है। अब रेवोल्यूशन क्या होगा, 1 कंप्लीट राउंड रिप ऑफ अ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ। वो कहता है कि एक मुकम्मल चक्कर जो एक बॉडी सर्कुलर पाथ गोल दायरे में लेती है वो कहलाता है हमारे पास एक 1 रेवोल्यूशन। ये हमारे पास एक बॉडी है, ये पड़ी हुई, ये एक पूरा मुकम्मल चक्कर ले रही है, एक कंप्लीट राउंड रिप, एक बॉडी हमारे पास पूरा चक्कर ले रही है सर्कुलर पाथ को, तो इसे कहते हैं इस कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। ये हमारे पास रेवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।